हमारा ट्यूटोरियल दैट्स 80x86 एड्रेसिंग मोड्स। तो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में आपके पास ये 7 तरह के हमें एड्रेसिंग मोड्स पढ़ाए जाते हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, बेस इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को समझना। तो इसके अंदर जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बहुत आसान है। आपके पास दोनों एंड पे आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स दोनों के दोनों आपके पास रजिस्टर्स फॉर्मेट में हो। अगर आपके पास ये दोनों फॉर्मेट रजिस्टर्स फॉर्मेट में हैं और सेम साइज है, शुड बी मैच इन साइज 8 बिट्स या 8 बिट्स या जैसे ये 1 बिट्स पे हैं या 16 बिट्स के रजिस्टर्स हैं और ये आपके पास ऑपरेशन के साथ आपको डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। सेकंड आपके पास आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में कहता है कोई वैल्यू मूव हो रही हो इनसाइड द रजिस्टर। जैसा 16 बिट्स का ये रजिस्टर AX है, उसके अंदर मेरे पास ये वैल्यू मूव कर रहे हैं। यहाँ 625 है, ये डेसिमल में वैल्यू है, मैं रजिस्टर मूव कर रहा हूँ। ये 40 हेक्सा में वैल्यू रजिस्टर 8 बिट्स के रजिस्टर DL में मूव कर रहा हूँ। अगर मैं ये चाहूँ करना, अगर मैं ये वैल्यू सपोज करें डाटा सेगमेंट के अंदर मैं वो वैल्यू मूव करना चाहता हूँ, ये आप नहीं कर सकते, इलीगल। तो इसको करने के लिए सबसे पहले उस वैल्यू को आप किसी एक रजिस्टर में रखेंगे, किसी भी आप जनरल पर्पस रजिस्टर में, उस जनरल पर्पस रजिस्टर को आप रजिस्टर सेगमेंट रजिस्टर DX में या CX या आप डाटा सेगमेंट्स में मूव कर सकते हैं। तीसरा आ जाए आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आपके पास जो आपके पास मैट्रिक्स अरेज के अंदर आपके पास उसके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, राइट, कांस्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए और वो आपके पास ऑफसेट वैल्यू को डिफाइन करता है और ये ऑफसेट वैल्यू किसकी, डाटा सेगमेंट की है, राइट। तो सबसे पहले इसका आप फिजिकल एड्रेस निकालेंगे। फिजिकल एड्रेस में से जो इसमें मेमोरी लोकेशन में वैल्यू मौजूद होगी उस वैल्यू को आप मूव करेंगे इन द रजिस्टर DL। अब आए देखिए इसके एग्जांपल के साथ। कहता क्या, फाइंड द फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन एंड इट्स कंटेंट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग assuming that the data segment equals to 1512 हेक्सा। तो आपने सबसे पहले AL के अंदर 99 हेक्सा AL में मूव हुआ, फिर AL के अंदर आपने 99 को हेक्सा को आपने मूव करना है इस मेमोरी 3518 में। तो आप सबसे पहले इसका फिजिकल एड्रेस निकालें। हमारे पास फिजिकल एड्रेस आपको निकालेंगे 1512, इसको आप 1 बिट शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो 15120 ऐड करेंगे इसकी ऑफसेट रजिस्टर वैल्यू से। ये 3518 इसका ऑफसेट रजिस्टर वैल्यू है 3518। जब इसको ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18638 हेक्सा। अब इस लोकेशन के अंदर आप जो वैल्यू मूव हो रही है वो 99 हेक्सा, तो वो मेमोरी के उस वैल्यू के अंदर लोकेशन के अंदर 99 हेक्सा आप मूव कर देंगे, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर इनडायरेक्ट में हमेशा याद रखिएगा आपके पास रजिस्टर यूज होगा अरे के अंदर। आपके पास या DX है, BX है या SI है या DI है, डाटा सेगमेंट्स के। तो सबसे पहले वही काम विद द एग्जांपल, लेट मी गो विद द एग्जांपल। तो आप कैसे काम करोगे, हम कहते हैं कि मेरे पास assuming द डाटा सेगमेंट की 1120 SI 2498 AX 17FE है। Show the contents of the memory location after the execution of this one। AX में हम लोग वैल्यू को 17FE में इसको से मूव कर रहे हैं इन अरे SI के अंदर। SI किसका डाटा सेगमेंट का, डाटा सेगमेंट क्या है 1120। इसमें से मैं क्या निकालूंगा, इसका फिजिकल एड्रेस। इसको 1 बिट शिफ्ट लेफ्ट किया, ठीक है, तो 11200 हो जाएगा, उसमें ऐड करूंगा 2498, इसमें से निकल आएगा मेरे पास इसका फिजिकल एड्रेस। वो फिजिकल एड्रेस क्या आया मेरे पास 13698। अब सबसे पहले इसके अंदर 8 बिट्स करके सेव होगा। पहले आपके पास इसकी जो लोअर एड्रेस है 13698 में, उसके अंदर आप FE रखेंगे लोअर 8 बिट्स, ठीक है, ऑफ माय रजिस्टर AX और अपर के अंदर बाइट में 13699 हेक्सा में मैं रखूंगा 17, राइट। सो दिस इज माय एड्रेसिंग मोड। कौन सा है जी, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करना है बेस रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। बेस एड्रेसिंग रिलेटिव मोड में हमारे पास इसका फॉर्मेट क्या है। हमारे पास तरीका ये होता है कि जी इसके अंदर मेरे पास ये उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू उसके अंदर ऐड अप हो रही है विथ माय अरे के अंदर जो मेरे पास इसका ऑफसेट रजिस्टर है, ऑफसेट रजिस्टर डाटा सेगमेंट का, उस पे आप फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करके उसमें +10 करके उसमें जो वैल्यू आएगी मेमोरी लोकेशन आप उसको CX में कर देंगे। लेट्स गो विद द एग्जांपल, लेट्स सी विद द एग्जांपल ये कैसे काम करते हैं। आपके पास यहाँ पर मेरे पास आप इस एग्जांपल में जब देखते हैं तो मेरे पास ये फॉर्मेट आ जाता है।
अब इस एग्जांपल को देखें आप, कहते हैं इन डाटा सेगमेंट 4500 स्टैक सेगमेंट की साइज वैल्यूज हैं। आप पार्ट ए देखें, bx प्लस 20 मूव ax। अब ax क्या है मेरे पास 2512। अब bx क्या है, ये डाटा सेगमेंट का ऑफसेट रजिस्टर है वो 2100 और ये डाटा सेगमेंट का, डाटा सेगमेंट को 1 बिट शिफ्ट लेफ्ट करूंगा 45000 हो जाएगा, उसमें bx की वैल्यू को ऐड अप करूंगा, ठीक है। वो ऐड अप करने के बाद मेरे पास इसका फिजिकल वैल्यू आ जाएगी, उसमें प्लस 20 कर दूंगा। उसके अंदर पहली जो मेरे पास लोअर बिट्स आप पहले डालेंगे 1 2, फिर उसकी अपर बिट्स आप डालेंगे 2 5। इस तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स को करेंगे कंप्लीट। उसके बाद आता है इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स याद रखिएगा, जब इंडेक्स का वर्ड आए तो मेरे पास इसमें 2 इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, पूरे रजिस्टर्स की लिस्ट पे है, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो आप जब देखेंगे तो इसमें आपके पास सिर्फ 2 ही रजिस्टर्स काम करेंगे, इसमें सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो आप जब इसकी निशानी को देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी ये इंडेक्स रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। तो आप इसकी टोटली मेमोरी से प्ले आउट कर रहे हो, ठीक है। आप क्या करोगे, मेरे पास ये सोर्स इंडेक्स किसका, आपका डाटा सेगमेंट का, डाटा सेगमेंट किस आप इसको 1 बिट शिफ्ट लेफ्ट करके ऐसा एक ऐड करेंगे +5 कर देंगे डिस्प्ले वैल्यू, तो आपकी जो मेमोरी की वैल्यू आएगी वो आप मूव कर दोगे रजिस्टर DX में। तो फर्दर आप इस एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको हेल्प आउट ले सकते हैं। मसलन मेरे पास पार्ट B और C आपके पास इंडेक्स बेस्ड रजिस्टर्स के ऊपर है, पार्ट A और आपके पास D ये आपके पास था बेस्ड एड्रेसिंग रजिस्टर्स के ऊपर, ठीक है जी। अगर इसी एग्जांपल्स को करने के बाद हम लोग देखते हैं बेस इंडेक्स। बेस इंडेक्स में याद रखिएगा आपके पास बेस पॉइंटर भी हो, बेस एड्रेसिंग रजिस्टर भी हो, और इंडेक्स में सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। इस तरह इसमें चारों यहाँ पर जब बेस था आपके पास 2 बेस थे, बेस एड्रेस और या बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर था स्टैक सेगमेंट का और बेस एड्रेसिंग रजिस्टर डाटा सेगमेंट का, और ये मेरे पास इंडेक्स था, ठीक है। अब जब इन दोनों को मर्ज कर लिया जाए, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं बेस इंडेक्स। तो जिसका पहले लिखा जाता उसका हम लोग उसका स्टैक उसका सेगमेंट यूज होगा, और बाकी आप सिंपल उसको ऐड अप करते जाएंगे। मसलन फॉर एग्जांपल इसको देखें, मूव AH ब्रैकेट BP ब्रैकेट SI प्लस 29। तो BP किसका स्टैक सेगमेंट का, 1 बिट शिफ्ट लेफ्ट कर दें, उसको लेफ्ट करने के बाद उसको आप ऐड करें SI के साथ प्लस 29, वो आपके पास सब जगह फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस में जो वैल्यू मूव होगी वो आप मूव कर देंगे रजिस्टर AH में मूव कर देंगे। तो आपके पास ये इसका आपके पास इजी है, आप इजीली ये काम कर सकते हैं। और होप सो कि ये आपके ट्यूटोरियल काफ़ी आसान हुआ होगा आपके लिए एक्सप्लेनेशन, और अगर कोई क्वेश्चन जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।